हाय, मैं हूँ अमृता। कहानी की शुरुआत में हम एक राजा को देखते हैं। पेंड्रागॉन का राजा था, लेकिन इसके बाद राजाओं के बीच में ही काफी बड़ी जंग छिड़ जाती है और हर जगह युद्ध होने लगता है। तब मर्लिन नाम के जादूगर ने अपने जादू से एक्सकैलिबर ये तलवार बनाई और उसे पत्थरों में गाड़ दिया और ये भविष्यवाणी की कि जो भी उथेरा का वंशज रहेगा वही इस तलवार को निकाल पाएगा और वही आगे जाके राजा बनेगा। अब कई लोगों ने तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक बच्चा ही उस तलवार को निकाल सका, जिसका नाम था आर्थर। वो असल में उथर का एक खोया हुआ बेटा था। आर्थर बड़ा होकर राजा बना, जिसने अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाया और सभी बुरी शक्तियों का सामना किया। अपने राज्यों में सारे इंसानों को उसने बड़ा या छोटा महसूस होने नहीं दिया। लेकिन एक दिन अचानक से आर्थर की सौतेली बहन मॉर्गेना ने आर्थर के खिलाफ जंग छिड़ दी। काले जादू की मदद से वो एक्सकैलिबर को हासिल करना चाहती थी। आर्थर ने मर्लिन जादूगर के साथ मॉर्गेना को हरा दिया था और उसे जमीन के नीचे कैद कर दिया था। फिर हम देखते है कि ये दरअसल एक किताब में लिखी गई कहानी थी जो एलेक्स पढ़ रहा था। एलेक्स जब अपने स्कूल के लिए निकल रहा था तभी उसे रास्ते में अपने दोस्त बेडर्स का मैसेज आता है कि कुछ लोग यानी लैंस और के उसे मार रहे हैं। एलेक्स अपने दोस्त को बचाने के लिए जाता है, लेकिन लैंस एलेक्स को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। एलेक्स को काफी गुस्सा आने लगता है और वो पीछे जाकर लैंस को नीचे गिरा देता है, लेकिन इस बात के लिए स्कूल की प्रिंसिपल एलेक्स को डांटती है। तो वही दूसरी तरफ हम मॉर्गेना को देखते हैं जो अपने ही राल में होती है और वो कहती है कि अभी ऊपर के लीडर्स कमजोर हो गए हैं और अब बाहर आने का सही मौका है। अब अगले ही दिन लांस और केम स्कूल के बाद एलेक्स का पीछा करते हैं और एलेक्स को भागते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरा देते हैं, लेकिन उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे एक रहस्यमय तलवार पत्थर में फंसी हुई दिखाई देती है। वो अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे निकालता है और फिर घर जाता है और उस तलवार को बेडर्स को दिखाता है। वो तलवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ता है जिस पर आर्थर लिखा होता है। दोनों भी आर्थर की स्टोरी की बात करने लगते हैं कि क्या ये वही एक्सकैलिबर है जिसके बारे में हमने किताबों में पढ़ा था, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सच नहीं हो सकता। इसलिए एलेक्स इन सारी बातों को मजाक में लेता है और बेडर्स के कंधे पर तलवार रखते हुए उसे योद्धा घोषित करता है। एलेक्स किंग आर्थर की ही अगली पीढ़ी थी और एक्सकैलिबर का असली हकदार वही था। अब यहाँ पे एक्सकैलिबर को नए राजा ने हासिल कर लिया है। ये बात मॉर्गेना जो अपने राल में थी उसे पता चल जाती है और उसे ये भी बात समझ आती है कि ये सारे लीडर्स कमजोर हैं। इसीलिए वो नए राजा को मारने और एक्सकैलिबर को उसके पास लाने के लिए राक्षसों को भेजती है। दूसरी जगह पे हम एक अनजान 16 साल के लड़के को देखते हैं जो कई अजीब जगह से आता है और फिर एक शॉप वाले को अपने वश में करके उसके कपड़े लेकर वहाँ से भागता है। फिर वो आदमी पुलिस को अपने वश में करता है और एलेक्स के बारे में पता कर उसके शहर में जाने के लिए निकलता है। वहाँ एलेक्स के स्कूल में सीधा चला जाता है और सबको अपना नाम मर्लिन बताता है। क्लासरूम में टीचर सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स के बारे में बता रही होती है, जिसे सुन मर्लिन काफी हैरान होकर उनसे पूछता है कि सोलर इक्लिप्स कब आने वाला है। तो टीचर बताती है 4 ही दिनों में, जिसे सुनकर वो काफी हैरान होकर वहाँ से भाग जाता है और स्कूल में जोरों से एलेक्स का नाम पुकारने लगता है। उसके पास आकर वो उसे बताता है तुमने एक्सकैलिबर ये तलवार निकाली है, यानी उस तलवार के असली हकदार तुम हो। इसीलिए मॉर्गेना 4 दिनों के बाद अब वापस आ जाएगी और तुम्हें मारना चाहेगी। इसके पहले तुम्हें उसे कैसे भी मारना होगा। ये सारी बातें एलेक्स के तो ऊपर से जाती है, लेकिन उस रात मॉर्गेना का एक सोल्जर एलेक्स को मारने की कोशिश करता है। एलेक्स काफी डर जाता है और अपने माँ के पास जाने लगता है, लेकिन वहाँ पे तो कोई भी नहीं होता। सोल्जर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मर्लिन वहाँ पे आता है और उन दोनों की काफी लड़ाई होती है और उस लड़ाई के बाद मर्लिन आखिरकार उसे मार देता है। लेकिन लड़ाई के कारण मर्लिन काफी कमजोर हो गया था और वो एलेक्स को बताता है कि वो रात को नहीं आ सकता क्योंकि रात को उसकी शक्तियाँ बहुत ही कम होती है। एलेक्स पूरा कंफ्यूज था, समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, इसीलिए वो वापस स्टोरी बुक निकाल कर उसे पढ़ने लगता है। वही मॉर्गेना को भी पता चल जाता है कि मर्लिन वापस आ गया है और वो उस बच्चे की मदद कर रहा है। अब अगले दिन एलेक्स की माँ उसे तलवार के साथ देखती है और उसे काफी डांट पड़ती है। एलेक्स उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ यकीन नहीं करती। वो आगे ये भी कहता है कि मेरे पापा ने मुझे ये किताब दी थी जिसपे लिखा हुआ है कि मैं एक दिन राजा बनूंगा। और आगे वो पूछता है कि मेरे पापा अब कहाँ हैं, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा अपने अंदर के शैतान
इंसान से लड़ रहे हैं, इसलिए तुम उनके साथ नहीं रहते। अब एलेक्स बेडर्स के साथ मर्लिन से मिलने के लिए जाता है। मर्लिन एलेक्स से कहता है कि समय के साथ साथ उसकी उम्र कम होती है, इसीलिए वो 16 साल के एक लड़के की तरह दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे रात के समय में मर्लिन नहीं आ सकता, तो मोर्गेना अपने सोल्जर्स को एक्सकैलिबर को लाने के लिए भेजती है। यहाँ पे मर्लिन एलेक्स को बताता है कि मर्लिना के सोल्जर्स को सिर्फ राजा या उसके योद्धा ही देख सकते हैं और हमें शायद उसके दुनिया में जाके ही उसे मारना होगा। ये सब कुछ सुन के एलेक्स काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मर्लिन उसे अपने जादू से रोक लेता है और अपने असली रूप यानी बुजुर्ग रूप में आकर उन दोनों को भी एक काफी खतरनाक विजन दिखाता है कि अगर मोर्गेना वापस आ गई तो ये पूरी दुनिया तबाह हो सकती है और उसके पहले ही एलेक्स को उसे मारना होगा। एलेक्स उसे पूछता है कि इसे मारना कैसे होगा, तो वो बताता है कि हमें उसके दुनिया में ही जाना होगा। यहाँ पे एलेक्स के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय अपने पिता को ये सारी चीजें पूछना, इसलिए एलेक्स और बेडर्स डिसाइड करते हैं कि उसी आइलैंड पे जाएंगे जहाँ पे उसके पापा थे। उस बुक के अनुसार उसी आइलैंड पे राजा ने मोर्गेना को हराया था, इसीलिए उस तक पहुँचने का रास्ता भी उसी आइलैंड से होगा। वो ये सब कुछ सोच रहे होते हैं कि तभी वहाँ लैंस और काय आ जाते हैं। वो दोनों भी इसकी तलवार लेने लगते हैं, लेकिन तभी एलेक्स उस तलवार को पत्थर में वापस काट देता है। अब लांस उस तलवार को निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उससे हिल भी नहीं पाती। एलेक्स उसे कहता है कि अगर वो एक योद्धा बनने के लिए तैयार है तो उसके लिए वो उस तलवार को निकालेगा। अब लैंस को ये खेल लगता है, इसीलिए वो हाँ करता है। एलेक्स तलवार को निकालते हुए लैंस के दोनों कंधे पर टच करते हुए उसे योद्धा घोषित करता है। तभी वहाँ पर मोर्गेना के 3 क्रीचर्स आ जाते हैं और जिन्हें देखकर तीनों भी भागने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते सड़क पर आ जाते हैं और वे लोग एक गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। एक एक करके ये तीनों भी सोल्जर को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें मारने के बाद सभी वापस आ रहे थे। फिर लांस एलेक्स को गुस्से में पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो एलेक्स उसे सारी सच्चाई बता देता है और सब लोग अपने घर जाकर उस कहानी को डिस्कस करते हैं। एक चीज ये लोग नोटिस करते हैं कि ये बिल्कुल उसी किताब में दिए हुए कहानी की तरह हो रहा है। एलेक्स ने अपने सारे दुश्मनों को दोस्त बनाया था और वो राउंड टेबल की तरह एक मीटिंग में बैठकर अपने दोस्तों से बातें कर रहा था कि इस मुश्किल का कैसे सामना करें। इसी दरम्यान एलेक्स को कैसे भी अपने पिता को मिलना था, इसीलिए वो घर पे एक नोट छोड़ देता है और चारों उसी आइलैंड पर निकल जाते हैं जहाँ पे उसके पिता थे। मर्लिन भी उसके साथ निकलता है और वो उस बस ड्राइवर को अपने वश में कर लेता है और उस आइलैंड पे जाने कहता है। मर्लिन अपने आप को लैंस से इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन लैंस उससे बदतमीजी से बात करता है, जिस पर मर्लिन उस पर गुस्सा होकर कहता है कि तुम उसे ऐसे बात नहीं कर सकते और गुस्से में वो बस को रुकवा देता है और उन्हें योद्धा होने के 4 गुण बताता है जो लोगों से प्यार करते हैं, लोगों की इज्जत करते हैं, कोई भी बहुत बड़ा अपराध नहीं करना है, सिर्फ लोगों के बारे में अच्छा बोलना है और अपने संकल्प में हार नहीं मानना है। इन चारों से ही कोई भी योद्धा बनता है। अब वो सब लोग पैदल चलकर स्टोन एज के पास चले जाते हैं और वहाँ से वो जादू से टेलीपोर्ट होकर वहाँ से फिर आइलैंड के लिए निकलते हैं और रास्ते में मर्लिन उन्हें प्रैक्टिस के लिए कहता है। वो चीजों को डुप्लीकेट करने लगता है, एक्सकैलिबर जैसी दूसरी तलवार बनाकर सबको एक एक देता है और वहाँ के 4 पेड़ों को जिंदा कर देता है और उनसे लड़ाई के ऑर्डर्स देता है और इसी तरह ये चारों भी प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन तभी मोर्गेना उन पेड़ों के अंदर एक बुरी शक्ति डाल देती है जिससे पेड़ उन्हें मारने लगते हैं। इन चारों का चीखना सुन मर्लिन वहाँ पे आता है और इन्हें बचा लेता है और अपनी शक्ति यूज करने के कारण वो बहुत ही कमजोर हो जाता है और उन चारों से कहता है कि यहाँ से आगे का सफर उन्हें खुद ही अपने पैरों पे करना होगा, वो उनसे कल सुबह ही मिलेगा और ये कहकर एक उल्लू में बदलकर वहाँ से उड़ के चला जाता है। थोड़ी देर के बाद लैंस एलेक्स की तलवार छीन लेता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। दोनों भी आपस में तलवार से लड़ रहे थे जिससे एक्सकैलिबर टूट जाती है और इससे सब लोग काफी उदास हो जाते हैं। लेकिन तभी एलेक्स बुक ओपन करता है और वो देखता है कि जब भी कोई राजा लेक से कोई एक्सकैलिबर तलवार को मांगता है तब लेक की गॉडेस उसे एक्सकैलिबर लाके देती है। अब वो लेक के पास आकर प्रे करने लगता है कि अगर वो एक सच्चा राजा है तो उसकी एक्सकैलिबर तलवार उसे लौटा दो। तभी एक हाथ बाहर आता है जो उसे एक्सकैलिबर दे देता है, जिसे देख वो काफी हैरान होता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर ये सब लोग घोड़े पर बैठकर सफर करते हुए निकल रहे थे, लेकिन तभी उनके पीछे काफी सारे मोर्गेना के सोल्जर लग जाते हैं, जिसकी भनक लगने पर ये सब लोग भागने लगते हैं। एक सैनिक बेडर को मारने ही वाला था कि तभी काय आके उसे बचाती है। भागते भागते सामने एक खाई आ जाती है। एलेक्स चालाकी से उस खाई में गिरता है, लेकिन वो नीचे लटक रहा होता है और ऐसे ही
सारे दोस्त करते हैं और इन्हीं सबको देख वो सारे सैनिक खाई में कूदी लगाते हैं और मारे जाते हैं। अगले दिन एलेक्स तलवार को पत्थर में रख के एक औरत के पास जाता है और वो एलेक्स को उसके पिता के बारे में बताती है कि वो अच्छे इंसान नहीं थे, जिन्हें तुम्हारी कोई भी फिक्र नहीं थी, और वो किताब की कहानी किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें दी थी और उसमें की सारी बातें तुम्हारी माँ ने ही लिखी है। एलेक्स इस बात से बहुत ही नाराज हो जाता है क्योंकि वो अपने पिता को हीरो मानता था। ये सारी हकीकत बाद में वो बेडर्स को बताता है और गुस्से में उस बुक को भी फेंक देता है। तभी बेडर्स उसे एक कॉइन दिखाकर उसे डबल कर देता है और वो उस जादू को दिखाकर कहता है जैसे मैंने बिना हार माने ये जादू सीख लिया है वैसे ही तुम्हें भी हार नहीं माननी है। तभी वहाँ पे मर्लिन आता है जो कि बुक उसे वापस देता है। वो उस बुक को फिर से पढ़ता है और उसे एक कैसल के बारे में पता चलता है जहाँ पर जाकर वो मॉर्गेना की दुनिया में प्रवेश कर सकता है और वो तलवार को पत्थर से निकालता है और बेडर्स के डुप्लीकेट करने के जादू से बहुत सारे पैसे बनाता है और उनसे एक शील्ड खरीदता है और उस आइलैंड में बने हुए बहुत पुराने कैसल में चला जाता है। वहाँ उसे बहुत सारे दरवाजे दिखाई देते हैं लेकिन तलवार की जादू उसे सही दरवाजा दिखाती है। वो आगे बढ़ता है लेकिन वहाँ पे मॉर्गेना ऑलरेडी आई हुई थी और पेड़ों की जड़ों से हमला करने लगती है जिसे बचते हुए एलेक्स मॉर्गेना की दुनिया में गिर जाता है। मॉर्गेना वहाँ उसका माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है लेकिन एलेक्स उसके बातों में ना आकर वो चालाकी से मॉर्गेना के सामने सरेंडर करने की एक्टिंग करता है और तभी मॉर्गेना पर हमला करके एक्सकेलिबर उसे मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब मॉर्गेना मर चुकी थी, उसका सारा काम हो गया। खुशी खुशी सब लोग अपने घर पे आने के लिए निकलते हैं। एलेक्स अपने तलवार को लेक की जो गॉडेस रहती है उसे देता है। घर जाने के बाद वो अपने माँ से गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसके पापा के बारे में झूठ बोला था, इसलिए उनसे बिना मिले ही सो जाता है। अब अगली सुबह वो उठता है तो देखता है कि मॉर्गेना ने पेड़ों की जड़ों से उसके घर को पूरी तरीके से ढक दिया था। तभी वहाँ पे मर्लिन आता है और कहता है कि ऐसे कौन से नियम का पालन तुमने नहीं किया था जिसके कारण मॉर्गेना नहीं मरी। तुम एक सच्चे राजा होने चाहिए और उसके नियम मैंने बताए थे। तो एलेक्स को ये बात याद आती है कि वो अपने माँ से प्यार तो करता है लेकिन उनकी इज्जत नहीं करता। वो तुरंत अपने माँ के पास जाता है और उनसे सारी सच्चाई बता देता है। उसकी माँ एलेक्स को वापस देखकर काफी खुश हुई थी और यहाँ पे एलेक्स की माँ उसे बताती है कि वो उसके पापा के बारे में बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर एलेक्स अपनी माँ को बाथटब के यहाँ पे लेके जाता है और लेक की गॉडेस से एक्सकेलिबर मांगता है और गॉडेस उसे वो तलवार दे देती है। ये देखकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा हैरान और शॉक हो जाती है। फिर वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि अगर मॉर्गेना को मारना है तो हमें एक कैसल की जरूरत होगी और स्कूल को वो कैसल बनाते हैं और आज मर्लिन भी उनके साथ रहेगा सोलर इक्लिप्स की वजह से। और क्योंकि आज ना तो पूरा दिन होगा ना तो पूरी रात है। अब मर्लिन स्कूल जाता है और सभी बच्चों को अपने वश में करके उन्हें कवच देता है। वो स्कूल के अंदर अलग अलग जगह पे ट्रैप बिछा देता है। अब देखते ही देखते रात होती है और मॉर्गेना के सोल्जर स्कूल पर हमला करने आते हैं। शील्ड होने के कारण सारे लड़के बच जाते हैं और वो सोल्जर से काफी देर तक लड़ने लगते हैं। काफी सारे सोल्जर्स इस लड़ाई में मारे जाते हैं। धीरे धीरे बचे हुए सोल्जर्स को मारकर सब लोग छत पर आते हैं। वहाँ पे उन्हें मॉर्गेना मिलती है। वो अपने असली और बड़े से रूप में आ जाती है और स्कूल पर पूरी तरीके से हमला करती है। अपने मुंह से आग उगलते हुए सबको मारने लगती है लेकिन तभी पीछे से लड़के रस्सी से उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करती है। लांस और केम उसकी गर्दन को बांधने जाते हैं ताकि वो आग ना फेंक पाए लेकिन इसी बीच में मर्लिन उसी आग में जलकर नीचे गिर जाता है। मर्लिन काफी जख्मी हुआ था लेकिन तभी एलेक्स उसे उसका फेवरेट सूप ला के देता है। सूप पीने के बाद वो बिल्कुल सही हो जाता है। ऊपर से कूद कर मॉर्गेना का सर उसके धड़ से अलग कर देता है और मॉर्गेना वहीं पे मारी जाती है। ये देख सब लोग खुश हो जाते हैं और चारों लड़के मर्लिन के साथ एक लेक के पास चले जाते हैं। एलेक्स उसे पूछता है कि लोगों में काफी भेदभाव है, इनसे कैसे लड़ा जाए, लेकिन मर्लिन उसे बताता है कि जैसे तुमने हार नहीं मानी वैसे ही लोगों को अपनी इस लड़ाई से लड़ना है। और मूवी यहीं पे खत्म होता है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।